नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और जेडीयू की आज बड़ी बैठक थी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। आपका सवाल ये हो सकता है कि बैठक कब की खत्म हो चुकी है और जेडीयू दफ्तर में हम शाम में क्यों मौजूद हैं। तो दरअसल जब दोपहर में जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे, अब से कुछ घंटे पहले जब जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे, वहाँ की तस्वीर अलग थी, तब की तस्वीर अलग थी, अब की तस्वीर अलग है। तब हमारा मकसद कुछ और था, इस दफ्तर में मौजूद होने का, हमारी खबर कुछ और थी। और आज इस वक्त जब शाम में हम जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं तो हमारा मकसद कुछ और है, हमारी खबर कुछ और है। उस वक्त हम आपको ये बता रहे थे कि किस तरह का नज़ारा है, क्या चल रहा है और किस तरह से जेडीयू ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है राज्य कार्यकारिणी की, कौन कौन लोग शामिल होने आ रहे हैं और इस बैठक से क्या निकल कर आने की संभावना है। तो खैर, जो निकल कर आना था वो आ चुका है। कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं और जो चर्चा थी, जिस तरह की कयास थे कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, प्रदेश के संगठन में संतोष कुशवाहा के नाम की चर्चा थी, जो पूर्णिया से सांसद रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तो वैसा हुआ नहीं है कुछ, लेकिन जो हुआ है और जो जानकारी आप तक नहीं पहुंची है वो हम आपको बताने आए हैं। दरअसल खेल आज भी हुआ है पार्टी की बैठक में, जनता दल यूनाइटेड की बैठक में। बैठक के अंदर क्या हुआ है वो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे हाथ लगी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी बहुत दिलचस्प है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठकर चले गए और पार्टी के एक बड़े नेता भाषण दे रहे थे। और जिस बड़े नेता की हम बात करेंगे या बड़े नेता के बारे में हम आपको कह रहे हैं, वो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं। नाम ही ले लेते हैं, अशोक चौधरी की हम बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी भाषण दे रहे थे इस मीटिंग में। इसी कर्पूरी सभागार में वो मीटिंग थी जहां पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और जाहिर है पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने भी लंबा भाषण दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की, उनको टास्क दिया विधानसभा चुनाव को लेकर, सरकार के काम को प्रमुखता से लोगों के बीच ले जाइए, पहुंचाइए। ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। लेकिन जो जानकारी मिली हमें थोड़ी देर पहले, वो जानकारी ये मिली कि एक तो नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर खूब सवाल उठाया, परिवारवाद पर खूब बोला और इशारा अपनी पार्टी के नेताओं पर भी था, जेडीयू के नेताओं पर भी था, लालू परिवार पर तो था ही, या दूसरे दल जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं उस पर तो था ही, लेकिन अपनी पार्टी के जो नेता हैं जिन पर आरोप लगता है कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उन नेताओं पर भी हमला बोला। और जो दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अशोक चौधरी भाषण देने लगे तो नीतीश कुमार उठकर चले गए। अब कहाँ चले गए, फिर बाद में वो लौटे भी, पार्टी दफ्तर में ही मौजूद थे, लेकिन अशोक चौधरी के भाषण देने के वक्त नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। उठकर उन्होंने जाना ठीक समझा या किसी भी वजह से वो गए हों, लेकिन जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से है वो यही है कि नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, अशोक चौधरी भाषण दे रहे थे, नीतीश कुमार उठकर चले गए। अब देखिए, ये घटनाक्रम इस वक्त हुआ है या ये खबर इस वक्त आई है जब ये चर्चा है कि अशोक चौधरी पार्टी के कई बड़े नेताओं के निशाने पर हैं। और आज ही आपने देखा कि कैसे जेडीयू की इस बैठक में हिस्सा लेने आए पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव ने सीधे मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि उनको प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है पार्टी का, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोगों को क्यों इनाम दिया जाता है, भूमिहार लोगों को, भूमिहार समाज पर वो टिप्पणी करते हैं। इस तरह की बात डॉक्टर संजीव ने कही, पार्टी के विधायक ने कही। तो विधायक के निशाने पर, पार्टी के प्रवक्ता के निशाने पर, पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के निशाने पर अशोक चौधरी हैं। और ऐसे वक्त में ये खबर आना कि नीतीश कुमार चले गए, अशोक चौधरी जब भाषण दे रहे थे नीतीश कुमार उठकर चले गए, ये जानकारी अपने आप में एक बड़ी जानकारी है, अपने आप में दिलचस्प जानकारी है। हालांकि बात समझ में आती नहीं है। एक तरफ कुछ घटनाक्रम है जो ये संकेत देते हैं, जो इस सवाल पर बात करने को मजबूर करते हैं, या जिससे ये सवाल पनपता है कि क्या अशोक चौधरी के अच्छे दिन खत्म हो गए हैं जेडीयू में। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार उनको संगठन में बड़ा पद भी दे देते हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी बना देते हैं। तो मामला नीतीश कुमार को समझना वाकई मुश्किल है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इसको समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। ये समझना रॉकेट साइंस है। सियासत की दूसरी चीज़ों को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग को पढ़ पाना, अगले पल वो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे,
क्या वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत मुश्किल गणित हो जाता है इसको समझने के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से ये खबर आई है कि अशोक चौधरी भाषण दे रहे थे, नीतीश कुमार उठकर चले गए, ये अपने आप में बड़ा संकेत है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अशोक चौधरी की मुश्किल और बढ़ेगी? जो चर्चा है कि राष्ट्रीय महासचिव इसलिए बनाए गए हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उनकी विदाई हो जाएगी, क्या वाकई यही होने जा रहा है? कई तरह के सवाल आज इस जानकारी के बाद उठने शुरू हो गए हैं और लाजिमी भी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।